Wish you a very happy new year, my dear students. Good morning and welcome back, student, to Shanti Kunj online classes. Today we start a new chapter, soil erosion and conservation. So student, open your book and your chapter number is 11 and page number is 74. Soil is defined as the uppermost layer of the earth crust in which plants grow. सॉइल कैसे हम डिफाइन करेंगे? जो सब हमारे अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं अपर मोस्ट जो लेयर होती है उसमें क्या होता है? सॉइल होती है और इसी में हमारे प्लांट्स बड़े होते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल टू अस. और ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो. पौधों को बड़े होने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है. इट होल्ड्स द रूट ऑफ द प्लांट firmly एंड प्रोवाइड वाटर एंड अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू हेल्प देम प्रिपेयर फूड. और मिट्टी ही क्या करती है? पौधों की जड़ों को उसमें दबाकर रखती है, जिससे वो क्या कर सकते हैं? पानी अपने अंदर, पानी और मिनरल्स या जो भी उनके इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे वो अपना फूड बनाते हैं वो उनको प्रोवाइड कराती है. विदाउट सॉइल देयर वुड बी नो प्लांट ऑन आवर प्लानेट. अगर मिट्टी नहीं होती तो हमारी पृथ्वी पर शायद कोई भी पौधा उग ही नहीं पाता. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. आखिर मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ कैसे? सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू टाइनी पीसेस बाय द हीट ऑफ द सन, मूविंग विंड और रनिंग वाटर. मिट्टी का फॉर्मेशन किससे हुआ था? जब हमारी बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर छोटे छोटे टुकड़े में बन गई. और ये हुआ किसकी वजह से? सन की गर्मी की वजह से, धूल मिट्टी और पानी की वजह से, बहते हुए पानी की वजह से हमारी मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ. द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स. मिट्टी का छोटे छोटे टुकड़ों में, चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने को कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मतलब चट्टानों का अपक्षयन होना. और इनसे ही हमारी मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ. नेक्स्ट है लेयर ऑफ सॉइल. सॉइल की लेयर्स कितनी होती हैं? तो बच्चों, लुक एट द पिक्चर. इन दिस पिक्चर हमने इसमें दिखाया गया है कि सॉइल की लेयर्स कौन कौन सी होती हैं. मैं आपको पहले पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ. ये देखिए, अगर हमने मान लिया ये हमारी अर्थ का कुछ एक पोर्शन दिया हुआ है, तो सबसे नीचे जो होता है इसे हम बोलते हैं बेड रॉक्स. वो हॉरिजॉन पे जो दिया हुआ है हमें, ये है बेड रॉक्स, यानी मिट्टी का एक ऐसा रॉक जहाँ पर चट्टानें हैं बड़ी बड़ी. उसके बाद आता है वेदरिंग रॉड फ्रेगमेंट, इसे सी हॉरिजॉन बोला गया है. उसके बाद में सब सॉइल आती है, इसे बी हॉरिजॉन बोला गया है. फिर उसके बाद होती है टॉप सॉइल या ए हॉरिजॉन बोला है, और इसके ऊपर होता है ह्यूमस. सॉइल इज मेड अप ऑफ लेयर. सॉइल किससे? लेयर्स में बनी हुई होती है. दीज लेयर रेस्ट ऑन सॉलिड रॉक कॉल्ड बेड रॉक. और जिस पर ये लेयर्स होती हैं वो सबसे नीचे की लेयर्स होती है उसे हम बोलते हैं बेड रॉक. इसी के ऊपर बाकी की सारी लेयर्स होती हैं, इसी वजह से इसको बेड रॉक बोला गया है. अ लेयर ऑफ ब्रोकन रॉक्स रेस्ट ऑन द बेड रॉक. जो ब्रोकन रॉक्स होती है वो इसके ऊपर होती है, बेड रॉक के ऊपर होती है. सम ऑफ अदर रॉक्स मे हैव गॉन इनटू फॉर्मिंग द सॉइल अबव. और फिर उसके बाद में कुछ और रॉक्स टूट के सॉइल बनाती हैं. द सॉइल अबव द ब्रोकन रॉक इज कॉल्ड सब सॉइल. ब्रोकन रॉक के ऊपर, यानी यहाँ इससे ऊपर का जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? सब सॉइल बोलते हैं. सब सॉइल कंटेन मोस्टली मिनरल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ह्यूमस. सब सॉइल में ज़्यादातर मिनरल्स होते हैं और कुछ अमाउंट में ह्यूमस भी होते हैं. ओनली द डीपेस्ट प्लांट रूट रीच द सब सॉइल. जिन प्लांट की रूट्स बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती हैं वो ही सब सॉइल तक पहुंच पाते हैं. द टॉप लेयर इज कॉल्ड टॉप सॉइल. जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसे ही टॉप सॉइल कहते हैं. टॉप सॉइल कंटेन अ लॉट ऑफ ह्यूमस. और टॉप सॉइल में ही सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है. इट इज़ द लेयर वेयर प्लांट ग्रो. और इसी पोर्शन में प्लांट हमारे बड़े होते हैं. दिस टॉप सॉइल इज़ वेरी प्रिसाइज. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है
It not only allow plant to grow but also help absorb rain water which form our ground water. ये टॉप सॉइल जो होती है इसमें केवल पौधे ही बड़े नहीं होते, ये इतनी इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए कि ज़्यादातर क्रियाएं हमारी यहीं से प्रोसीजर होते हैं. जैसे कि रेन वाटर होता है वो भी यही टॉप लेयर एब्जॉर्ब करती है और ग्राउंड वाटर भी यहीं से मिलता है. इन सम प्लेसेस ऑन अर्थ द बेड रॉक इज फाउंड एट 1 to 2 मीटर डेप्थ. कुछ कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ बोले तो रेतीली या मिट्टी वाली ऐसी जगहें होती हैं, वहाँ पर इसकी गहराई करीबन 1 से 2 मीटर नीचे तक जाना पड़ता है. इन अदर प्लेसेस इट इज़ एट 100 to 200 मीटर डेप्थ ऑन इवन मोर. और कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ से 100 या 200 मीटर की डेप्थ पर ही हमें मिल जाती है. नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन, मिट्टी का क्षरण. नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, रेन, ड्रेनिंग वाटर हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन. जो हमारे प्रकृति ने हमें जो फोर्सेस दिए हैं लाइक विंड, रेन, वाटर, इन सब से ही हमारी सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है. बट दे कैन हार्म द सॉइल एज वेल. बट ये क्या कर सकते हैं, ये हार्म भी कर सकते हैं, मतलब मिट्टी को नुकसान भी पहुंचाते हैं. एट प्लेसेस कवर्ड बाय नेचुरल वेजिटेशन there is a balance between the formation of soil and the loss of soil. प्राकृतिक वेजिटेशन यानी वनस्पतियों ने जिस तरह से सॉइल से बैलेंस बना के रखा है वैसे ही सॉइल को ये लॉस भी पहुंचा सकते हैं. ऑफन दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब बाय ह्यूमन और नेचुरल फोर्सेस. कभी कभी ये इंसानों द्वारा या फिर नेचुरल फोर्सेस द्वारा भी डिस्टर्ब हो जाता है. देन द टॉप सॉइल इज रिमूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. और इसमें होगा क्या कि जो टॉप सॉइल होती है वो हमारे सरफेस से रिमूव हो जाती है, हट जाती है, यानी दूर उड़ जाती है. द कंडीशन ऑफ वियरिंग ऑफ और कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ वाटर और विंड इज नोन एज सॉइल इरोजन. वियरिंग वाटर और विंड की वजह से जो हमारे मिट्टी है वो क्या हो जाती है, वेयरिंग ऑफ यानी दूर उड़ जाती है या उसका क्षय हो जाता है. इसी को ही हम बोलते हैं सॉइल इरोजन. रनिंग वाटर कॉज सॉइल इरोजन. रनिंग वाटर भी क्या करता है, मिट्टी का इरोजन कर देता है, मिट्टी को दूर कहीं उड़ा भेज देता है. मतलब जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सॉइल होती है जिसमें हमारे प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं वो उस टाइप की मिट्टी को रनिंग वाटर हमारे पास से कहीं दूर जगह पे ले जाता है, जिससे हमारा बहुत लॉस हो सकता है. When there is little or no green cover on the earth and it rain, running water carries away topsoil with it. In case of flood, fast flowing water of river carry away tons of topsoil. जब भी हमारी प्रकृति हमसे निराश हो जाती है, जैसे कि कभी क्या होता है फ्लूड आ गई, बाढ़ आ जाती है या बहुत ज़्यादा पानी बहने लगता है, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है, उस केस में क्या होगा कि मिट्टी यहाँ से हटकर दूसरे प्लेस पर चली जाती है. फ्लूड डैमेज क्रॉप्स. फ्लूड की वजह से क्या होता है, बाढ़ की वजह से हमारी जो फसलें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और हमारी टॉप सॉइल को हम इस प्लेस से दूसरे प्लेस पर चली जाती है, जिसकी वजह से कुछ फर्टाइल मिट्टी होती है वो दूसरे प्लेस पे चली जाती है, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप्स को बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है. नेक्स्ट है विंड कॉज सॉइल इरोजन. विंड की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है. इन डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट रीजन वेयर स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो अ लॉट ऑफ सॉइल इज कैरिड अवे. जहाँ पर डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान या कुछ थोड़ा रेगिस्तान वाले प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं और वो क्या करती हैं कि मिट्टी को उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती हैं, जिससे भी क्या करते हैं फिर से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है. कुछ फर्टाइल मिट्टी होती है वो उड़ के दूसरी जगह चली जाती है. ह्यूमन बींग ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन. कैसे? व्हेन रूट्स ऑफ द ट्री एंड प्लांट होल्ड द सॉइल टुगेदर. प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स या ट्री रूट्स मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं रूट्स के थ्रू. फेलिंग ऑफ ट्रीज और फॉरेस्ट्रेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन. यानी पेड़ों का कटाव बहुत ज़्यादा ही सॉइल इरोजन का एक अच्छा कारण है.
यानी हमें डिफॉरेस्टेशन को बचाना चाहिए, हमें ज़्यादा पेड़ नहीं कटिंग करनी चाहिए। व्हेन ट्रीज आर कट डाउन द सॉइल बिकम लूज एंड इजीली कैरिड अवे। जब पेड़ कट जाते हैं तब क्या होता है, वो जो रूट से उन्होंने मिट्टी को ठीक से जकड़ के पकड़ रखा था वो लूज हो जाती है और इसकी वजह से अब मिट्टी आसानी से एक जगह से दूसरी स्थान पर जा सकती है। प्लगिंग ऑफ हिल स्लोप इज़ एट अनादर ह्यूमन फैक्टर। अब इंसान क्या करता है कि कुछ हिली एरियाज़ होता है वहाँ पे जाके अपने खेतों के लिए, अपने क्रॉप्स बनाने के लिए प्लगिंग करने लगते हैं, खुदाई करने लगते हैं या फिर खेत बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से भी सॉइल इरोजन हो जाता है। सो स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज करेंगे, जितना हमने पढ़ा दिया है उसी के बेस पे हम थोड़ा सा आज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। टिक द करेक्ट में देखो, अ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को क्या कहते हैं, टॉप सॉइल कहते हैं। इट कॉज सॉइल इरोजन किसकी वजह से होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों ये होमवर्क आप कंप्लीट कर लेना, अपनी कॉपीज़ में सुंदर सुंदर लिखना। मैंने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी भर दिए हैं, अभी आप ये कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय।